सुपर हिट। फ्लॉप फ्लॉप। स्क्रीन पे देखोगे पैसा वसूल। भाई वो सलार कम, मेरे को सलवार ज़्यादा लगी। डंकी भी देखी तो मतलब उससे तो बहुत बेहतरीन है। इसमें हमको स्टोरी समझ में नहीं आई है यार। सस्पेंस ऐसा क्रिएट किया है ना कि सेकंड पार्ट के लिए पब्लिक जाएगी ही जाएगी। P फॉर पावर स्टार, R फॉर रेबल स्टार, A फॉर एक्शन स्टार, B फॉर बॉलीवुड का भी स्टार, H फॉर हॉलीवुड का भी स्टार, A फॉर वापस एक्टिंग स्टार और S फॉर सुपर स्टार। सुपर हिट। प्रभास फैंटास्टिक। बाहुबली के बाद अभी उसको किसी ने जो उसके स्टेटस के हिसाब से जो रोल है वो अभी दिया। जी हाँ बिल्कुल। जो एक्शन है अच्छा है, बाकी वैसे एक्शन कम है लेकिन जितना है वो अच्छा है। आराम से। वैसे भी एडवांस में इनका 50 करोड़ हो गया है यार, तो डंकी का तो टोटल कलेक्शन कल का 30 था, तो आराम से 3.5 दूंगा। फ्लॉप फ्लॉप। स्क्रीन प्ले समझ ही नहीं सकता आपको। कोई कैरेक्टर आप समझ नहीं पा रहे किससे रिलिंक कर रहा है। स्टोरी चलती जा रही है। इतने कैरेक्टर से आप एंगेज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन कैरेक्टर किसके साथ है, कौन कैरेक्टर किसके साथ है वगैरह। और 3 घंटे की पिक्चर है, गाने कुछ भी नहीं पिक्चर में गाने कुछ नहीं है, रोमांस कुछ नहीं है। और वो भी और ऑलमोस्ट KGF जैसा ही है। आप लुक भी देखोगे स्टोरी KGF जैसा ही, वही सेट प्रशांत नील वो ने। एक्शन सीन्स भी तो इंटरवल से पहले का एक्शन सीन है वो भी KGF जैसा ही है, जहाँ पे संजय दत्त और एक एक्शन सीन है ना वैसा ही। बाकी लास्ट में कुछ थोड़ा एक्शन है वो भी है, बाकी स्टोरी आप इंगेज ही नहीं कर पाओगे। जब तक एक्शंस मतलब हो रहा है आप स्टोरी में एंगेज नहीं कर पाए तो एक्शन कैसा मजा कैसे आएगा। नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे इसका भी मुश्किल लग रहा है। ये वीकडेज चल रहा है तो ठीक है, वीकेंड में वैसा थोड़ी वीकेंड चल रहा है तो ठीक है, वीकडेज में बहुत मुश्किल है। नहीं डंकी चलेगी। एक्चुअली डंकी भी कैसा जवान और पठान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। डंकी का एक सोशल ड्रामा पिक्चर है तो उसके जैसा कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन इससे तो बेटर रहेगी डेफिनेटली। मैंने कल ही डंकी देखी थी, इससे बेटर रहेगी। नहीं प्रभास ने एक्टिंग अच्छी की है, लुक दिख रहा अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, इट्स लुकिंग गुड, डैम गुड। फिजिक्स वगैरह उसकी परफेक्ट है, लेकिन स्टोरी स्क्रीन प्ले वगैरह में दम नहीं है। अभी आपने अच्छा याद दिला, इट्स लाइक ए साहो में भी बहुत एक्शन था, बहुत खर्चा था, बहुत उसने खर्चा किया था, लेकिन आप स्टोरी से एंगेज नहीं कर पा रहे थे, तो वैसा ही है। 2.5 बहुत अच्छी पिक्चर है। सर मूवी की बात करें, मूवी का VFX BGMI जो था, पब्लिक को लग रहा था कहीं ना कहीं KGF की एक झलक दिख रही थी इसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। KGF की जो बनावट थी वो अपनी जगह था, सेलर का अपनी जगह है। और कल मैंने डंकी भी देखी तो मतलब उससे तो बहुत बेहतरीन है। ये नहीं कि एक्शन है इसलिए, स्टोरी अच्छी है और एक्शन जो है वो अपनी जगह ठीक है। और प्रभास को थोड़ा भाई इसके पहले भी 2 फिल्में उसकी फ्लॉप गई हैं, उसकी वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इससे उनकी उम्मीद जग जाएगी। बहुत अच्छी पिक्चर है। क्या लगता है ये मूवी जो आई है प्रभास की इतनी चल रही है, क्या ये उनका कमबैक भी हो सकता है? ये मूवी कमबैक 100% हो जाएगा और होना ही चाहिए। और दूसरी बात, इतना मेहनत करके फिल्म बनाया भाई, मतलब एक्शन आप देखिए या उनका जो इसमें दिखाया है बॉडी का ये सब, मतलब बहुत बेहतरीन है एकदम। श्रुति का भी काम ठीक है। अब पार्ट 2 तो मेरे को लगता है इससे भी एकदम अलग ही होगी। मूवी में जो एक्शंस दिखाए थे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि कहीं कुछ तो भी VFX में थोड़ा गड़बड़ है या फिर कुछ फेक ऐसा दिखने में? नहीं, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, बाकी औरों की नहीं बोला। ऐसा तो कहीं नहीं लगा है। इतनी बड़ी पिक्चर है फिर भी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बोरिंग जैसा लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। क्या लगता है जो पार्ट 2 इसका आएगा, पब्लिक जो इतनी एक्साइटेड है, क्या इनका एक्साइटमेंट पूरा हो सकता है पार्ट 2 से? इसकी एंडिंग ऐसा किया है बाहुबली जैसा, जैसे वो कटप्पा कर देता है और आदमी पब्लिक सोच रही कब आएगी, तो वैसे इसमें भी किया है। अचानक एकदम एंड में प्रभास को ऐसा ओपन बताया और बाद में पूरी स्टोरी जो रिवर्स दिखा के अचानक पिक्चर को बैकअप कर दिया, बंद कर दिया है, तो पब्लिक तो आएगी ही। सर क्या एक दिन पहले डंकी है, आज सालार है, क्या लगता है दोनों के कंपटीशन में कौन सी मूवी भारी पड़ी? दोनों ने गलत किया है। दोनों जो डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर जिन्होंने पैसा लगाया है, इनको आपस में मसला करके नुकसान तो दोनों का ही है। होगा फायदा, लेकिन जहाँ एक को एक तरफा मिलता वो हाफ मिलेगा इनको। अब पिछला एनिमल 3 हफ्ता चल गया, वो तो 1000 क्रॉस भी कर दिया होगा लेकिन शो नहीं करेगा। बात यह है कि 3 हफ्ते कोई पिक्चर नहीं थी, एक 14 को आती थी, एक क्रिसमस को आती, दोनों को फायदा हो जाता। बट इसमें थोड़ा ये बाजी मार देगा। हाँ सालर। सर लास्टली 5 में से कितना स्टार होगा? पूरा 5 देना चाहता हूँ भाई। फर्स्ट टाइम आपने इतना स्टार दिया। रियली मैं बोल रहा हूँ, पिक्चर अच्छी लगी इसलिए। भाई स्टार्ट टू एंड वायलेंस है,
और मैं इसको बताऊं कि क्या हमको जो चाहिए था इसमें फिल्म के अंदर, जो हमने यश से लिया था, प्रशांत नील से हमको उम्मीद थी कि फर्स्ट केजीएफ भी देखा, सेकंड भी देखा, लेकिन देखने के बाद उसे पता है कि स्टोरी क्या है करके। इसमें हमको स्टोरी समझ में नहीं आई है क्या है करके, क्योंकि कौन किसको काट रहा है। बस ये है कि देवा इसका एक्टर का नाम है, उसका दोस्त है, दोस्त के लिए बस जान देता है, हर वक्त उसके लिए खड़ा होता है, ये बताया है। ये इतना समझ में आया है फिल्म के अंदर, और इतने पार्ट है इसके अंदर, इतने नाम है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम किसका, कौन क्यों काट रहा है करके। और सिर्फ ये है पॉलिटिक्स बताया है, और बाद में एक सेट इसके जो फिल्म के अंदर बना है, बहुत अच्छे सेट लगाया है। बैकग्राउंड स्कोर एक नंबर का है, लाइटिंग बहुत अच्छी इसने लाइटिंग की है। और ये है कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म हम देख रहे हैं समझो, और लेकिन केजीएफ की बराबर नहीं कर सकते। केजीएफ इसके लिए लाख गुना अच्छी है। सर अभी हमने कई ऑडियंस से पूछा, कई ऑडियंस से कहा उनको इसमें केजीएफ की झलक दिखी, तो आपको कहीं ना कहीं दिखी वो झलक? केजीएफ की झलक क्या, केजीएफ फर्स्ट, केजीएफ सेकंड, केजीएफ थर्ड ही समझो, लेकिन इसमें कहता जो सेट लगे हैं ना, वो हमको जो बताता है ना अलग अलग सेट, तो हमको समझ में आता है हम केजीएफ ही देख रहे हैं, कि उसी के समझो 50% वही दिख रहा है समझो। लेकिन सिर्फ जो पार्ट बदली हुआ है, प्रभास लिया है, पृथ्वीराज लिया है, यही है। सर स्टोरी की बात करें, बीजीएमआई की बात करें, वीएफएक्स की बात करें, तो कैसा लगा आपको ये तीन चीज़? प्रशांत नील के अंदर बाकी सब ओके, ये जो आपने तीनों बताया ना, ये तीनों ओके, हर चीज़ में उसमें परफेक्ट है। सिर्फ उसमें हमें स्टोरी में समझ में नहीं आई फिल्म के अंदर, हर चीज़ उसका बात है, बाकी A to Z सही है, लेकिन हमको स्टोरी समझ में नहीं आई कि क्या है, कि इतने पार्ट इसके अंदर है, कौन किसके गद्दी के लिए मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस समझ में नहीं आया इसमें। सर लास्ट 2 फिल्म प्रभास की काफ़ी बुरी तरह से पीटी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल लग रहा था, बट क्या लगता है ये मूवी से उनका कुछ कमबैक हो सकता है? नहीं, कमबैक तो क्या है, वो हम क्या बोल सकते हैं भाई, ऑडियंस के ऊपर है। अब मैं तो इतनी फिल्में देखता हूँ, मैं तो एक्शन फिल्में ज़्यादा देखता हूँ, एक्शन को पसंद भी करता हूँ, और अभी एनिमल भी देखा, एनिमल को भी बहुत बार देखा, हर चीज़ में एक्शन में ज़्यादा, ये 23 एक्शन का ही ज़माना है, और एक्शन ही सब पीछे चली है। लेकिन इसमें इतना वॉयलेंस बताया ना, इसको स्टोरी मतलब कुछ पॉइंट ऐसा नहीं है, सिर्फ दोस्ती के लिए बताया कि उनके अंदर लड़ता है, बस यही समझ में आया मुझे। अभी रिसेंटली डंकी आई थी, ये सालार आई है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी मूवी किस पर भारी पड़ सकती है? ये आपने खाली एक ही पॉइंट है, कल सलार का भी डंकी का मैं रिव्यू दिया था, लेकिन डंकी की पिक्चर में स्टोरी समझ में आती है कि क्या होता है, क्यों ये हो रहा है, ये हमको स्टार्ट टू एंड समझ में आता है। डंकी की बात बता रहा हूँ। और अगर स्टोरी और जो लेंस है ना, जो लाइन है, वो देखा जाए तो डंकी हैवी है, और डंकी का स्टार्ट टू एंड तक हमको समझ में आता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या होता है, इसमें हमको समझ में नहीं आया भाई। सर लास्टली पूछना चाहूँगा, 5 में से कितना स्टार दोगे आप? भाई इसके लिए जो इन लोगों ने मेकअप किया है, जो मेहनत की है, जो टेक्निकल लोग के काम किया है ना, उनके लिए मैं आपको 4 दे दूंगा भाई। बाकी 1- जो मार्क्स कम हुए, हाँ, वो समझ में नहीं आया, इसीलिए क्योंकि स्टोरी के लिए कुछ स्टोरी भी समझ में नहीं आएगा किसी को भी। कोई पूछो ना भाई ये क्या हुआ, किसकी वजह क्या है, कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ दोस्ती समझ में आई और कुछ नहीं है। थैंक यू सर। अच्छी है बहुत। 10 on 10 है। और जैसे कि मतलब वो जो ट्रेलर में बताया, ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा मूवी के अंदर बताया, और सस्पेंस ऐसा क्रिएट किया है ना कि सेकंड पार्ट के लिए पब्लिक जाएगी ही जाएगी। भाई वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो कैसा था? बहुत सही था, गार्डन हो गया। 10 on 10 है सारी चीज़ें। कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा मूवी का? वन मचा दिया, 2 तो कैसा मचाएगा अभी? और मतलब मूवी का जो सेकंड हाफ के बाद जो मतलब वर्धा को, और स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ मैं पब्लिक को, जो मतलब वर्धा और प्रभास को एक साथ खड़ा करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो वो काफ़ी सही सीन है, मतलब बोल नहीं पाऊंगा, जब पब्लिक देखेगी तो अपने आप पता चल जाएगा उन लोग। केजीएफ की याद आई कहीं ना कहीं ये मूवी देखते हुए? बहुत याद तो आई, पर प्रशांत ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि कनेक्टेड नहीं है, पर फिर भी उससे काफ़ी अच्छा बताया है उन्होंने मूवी के अंदर। डंकी और सालार साथ में रिलीज हुई थी। हाँ। क्या लगता है कौन सी मूवी किसको टक्कर देगी? सालार। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, पर जिस तरह से बुकमा शो पे टिकट बुकिंग स्टार्ट हुई थी 8/24 को, तो 9 बजते तो सलार का मतलब सलार ने पूरा बुकमा शो क्रैश कर दिया, तो इससे आंसर मिल जाता है सब। पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट फाइनली आप सब मिलकर 5 में से कितना स्टार दोगे? 4 out of 5। 4 out of 5। तो फिर एक मार्क जो कम किया वो क्यों भाई, जब इतना अच्छा? वो अभी सस्पेंस क्रिएट कर दिया है ना वो। अच्छा उसके लिए तो भाई लड़ेंगे इसलिए भाई। मूवी इट्स गुड। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर स्टोरी के मामले में पिक्चर थोड़ी ज़रा डब्बा है, लेकिन वॉयलेंस जो है वो एनिमल से भी मिलता जुलता है, मतलब उतने पावरफुल पे। इतना वॉयलेंस है कि दिमाग पूरा आउट हो जाएगा इसमें। स्टोरी में तो कुछ समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर। एक सीन चलता है, फिर पूरी स्क्रीन बंद होती है, फिर दूसरा चालू हो जा रहा है। तो पहले का क्या हुआ बताओ। ऐसा राधे वाला सीन दिख रहा था मेरे को यहाँ पे, मतलब पहला
जैसे राधे में था, सलमान भाई कांच तोड़ के आया, उसको लगा, फिर वो सब जो भी था, इसमें भी कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जो तुम पहला दिखा रहे हो, जो सीन दिखा रहे हो, उसको क्लियर तो करो, क्या हुआ क्या है, सीधा दूसरा सीन आ जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब समझ भी नहीं आ रहा था। बाकी लेकिन जब प्रभास सर की जो एंट्री लेवल वहाँ से लेके इंटरवल से लेके भी पूरा क्लाइमैक्स तक का पावरफुल था। मतलब वो एक बोलते हैं ना कि आदि पुरुष में जो उनसे गुनाह हुआ था, प्रभु श्री राम का रोल किए थे वहाँ पे, अभी वही प्रभु राम ने उनके ऊपर हाथ रखे, बोले बेटा ये पिक्चर तेरी सुपर हिट है। ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने बोला स्टोरी इनके पहले भी जो आई थी वो भी इतनी स्टोरी नहीं थी, तो क्या लग रहा है कि चॉइस नहीं मिल रहा है? देखो अभी जैसे राधे श्याम थी, साहो थी और आदि पुरुष थी, तो मीन्स आप पैन इंडिया टाइप में जब मूवी लेके आते हो ना, तो डायरेक्टर मेन क्या है, डायरेक्टर चॉइस अच्छा होना चाहिए। भी प्रशांत नील की KGF 1 KGF 2 देखे हमने, आउटस्टैंडिंग थी दोनों भी पिक्चर। तो इसमें भी हमको पहले कुछ ऐसा लगा था कि KGF से इंस्पायर होगी, अंदर रॉकी भाई देखने मिलेंगे, तो पिक्चर की हाइप जो थी ज़्यादा थी। बट अभी ऐसा हो गया कि उससे मतलब कहीं ना कहीं लग भी नहीं रही है, तो वो सोच के थोड़ा ज़रा मतलब थोड़ा लड़खड़ा सकता है। लेकिन प्रभास को अंदर जब आप स्क्रीन पे देखोगे पैसा वसूल है। और मैं पृथ्वीराज के सामने बोलना चाहूँगा, आगा भाई हल्ला मचाए रहे। अरे मतलब जो क्लाइमैक्स में जब फाइट करता है ना भाई, वो जब फिर बोलता है तूने मेरे लिए सीटी नहीं बजाई, पावर सीन था भाई वो। टीनू आनंद सर भी एकदम सीनियर एक्टर है वो, उनका भी यहाँ पे कुछ अच्छा था। नहीं आना चाहिए, लेकिन आई थिंक श्रुति को थोड़ा काम देना चाहिए। वो तो सिर्फ आ रही है और बाटली मार के जा रही है। मैं बोला श्रुति हसन है कि कमल हसन है, समझ में भी नहीं आ रहा। अंदर बैठे बैठे एक लड़का बोलता है श्रुति है, बोला नहीं ये कमल है। मतलब बाकी तो ठीक है, सेकंड पार्ट भी आना चाहिए, थोड़ा जल्दी लाओ या रुक के लेके आओ, लेकिन लेके आओ। क्या कहना चाहोगे? आपने दोनों पिक्चर देखी, डंकी भी देखी, सलार अरे क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा कौन? देखो अभी कल का जो माहौल था डंकी पे, मैंने डंकी भी देखी है, तो डंकी भी ऐसा मतलब एक ऐसा वाइब आ गया कल, वैसे 0 वर्सेस KGF, क्योंकि शाहरुख भाई का इस बार मतलब थोड़ा जरा ठंडा पड़ गया। मतलब वो जोश, वो फैंस में भी जोश नहीं दिख रहा था और पिक्चर में उतना जोश नहीं दिखा हमको। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 0 वाले शाहरुख खान ही मतलब यहाँ पे फ्रेम में चल रहे। बाकी बहुत सारे उनके उसके अंदर लुक्स भी है जो जवान में देखने के वाले मिले थे, बुड्ढे वाले, और फिर चक दे इंडिया वाला जैसा एक लुक है, और ऐसे बहुत सारे उनके लुक्स है इसके अंदर। हार्डी का जो रोल था उनका, और अभी लेकिन यहाँ पे देखना है, अभी प्रभास तो 100 करोड़ ओपनर है, ठीक है यार। शाहरुख भाई ने पठान पे 57, इस पे 75 दिए थे, तो अब उनके खुद के फैंस बोल रहे हैं कि बोले हमको ये इंसान से डर लगता है क्योंकि 100 करोड़ ओपनर है। और वैसे भी देखा जाए तो ये पिक्चर की एडवांस बुकिंग की कुछ 80 करोड़ हो चुकी है, तो डंकी से तो मतलब हाईएस्ट ओपनिंग ही मारी है इसने। मे भी फिर भी देखते हैं, अभी तो क्रिसमस का माहौल है, सेंटा क्लॉज कौन बनता है। पिक्चर दोनों देखा, आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? बाजी तो देखो अभी पहला दिन है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी डंकी का सेकंड डे, इसका फर्स्ट डे। अब थोड़ा थोड़ा जैसे और आगे बढ़ेगी, मतलब ऑडियंस क्या देखना पसंद करेगी, क्योंकि वो फैमिली पैक मूवी है, ये एक्शन पैक मूवी है। मतलब इसके अंदर पब्लिक का क्या थोड़ा जरा अरे कितना मार रहा है यार, हद होती है। वो फैमिली की चॉइसेस है। एनिमल भी तो वैसी थी ना, बट अभी मेरे हिसाब से सलार थोड़ा आगे जाना चाहिए, मे बी। थैंक यू। सलार भाई, वो सलार कम मेरे को सलवार ज़्यादा लगी सीरियसली। मतलब पहले तो मैं कंफ्यूज था कि फर्स्ट ट्रेलर देख के कि भाई सड़ी हुई मूवी रहने वाली है पहले से, और मूवी देख के मैं कंफर्म हो गया सच में सड़ी हुई है। फर्स्ट हाफ जहाँ पे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ना, एक्सपेक्टेशन हाई हो गई थी। मतलब तुम्हारा भाई सीधा बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया था कि हाँ भाई मूवी एक नंबर है, मैं गलत था। हमेशा तू सही नहीं रह सकता, शायद कहीं ना कहीं तू भी गलत हो सकता है। बट सेकेंड हाफ में जैसा आया ना भाई, बुर्ज खलीफा से बिना पैराशूट के नीचे आ गया मैं। मतलब इतनी बुरी लगी मूवी। तो जो मूवी का प्लॉट है ना, जो एक फ्रेंडशिप बताया ना, वो नॉर्मल है। आपने वो गुंडे मूवी में भी देखी होगी, रणवीर सिंह में और अर्जुन कपूर में। आपने वो पुरानी मूवीज़ में भी देखी होगी, 70s के दौर में शोले में, या फिर धर्मवीर में जितेंद्र और धर्मेंद्र जी में। तो नॉर्मल है फ्रेंडशिप, इतना कुछ वो खास प्लॉट नहीं है मूवी का। और ये मूवी के लिए आप दिमाग मत लेके जाओ। आप दिमाग लेके जाओगे ना, सर खो जाते हुए बाहर आओगे और बोलोगे कि मैं कब मेंटल हॉस्पिटल जाऊँ। हाँ, तो दिमाग घर पे रख के आओ और मूवी को एंजॉय करो। मास मूवी है, एक्शन से भरपूर है। एक्शन इतना है कि आप यहाँ से एक्शन देख के घर पे भी आके एक्शन ही करोगे। चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका खानदान हो, उनको भी आके मारोगे अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो। मतलब इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप एक्चुअली इस मूवी से। कहीं ना कहीं लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बोलेगी कि भाई ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, डंकी को सपोर्ट कर रहा है। तो डंकी में भी मुझे उतना कुछ कंटेंट, मुझे उसका भी मज़ा नहीं आया, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट अब बात करते हैं सालार की। फर्स्ट हाफ इसका, पहले मैं फर्स्ट हाफ पे आता हूँ। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है ना भाई,
तो 15 मिनट तक मुझे बॉबी देओल की याद आई। पहले तो मुझे लगा ये भी तो कहीं गूंगा तो नहीं है, कुछ बोल रहा ही नहीं है, चुपचाप है। एक्चुअली उसकी माँ ने उसको समझा के रखा था, बेटा कुछ बोलना नहीं, किसी झगड़ा नहीं करना। तो कहीं उधर मुझे माहेशमती की याद आ रही थी कि जिस तरह से एक्सप्रेशन था ना माहेशमती का, तो बेचारा प्लास्टिक की चाकू भी ले रहा, तो ये इधर ला, मतलब आगे चिल्ला रही है बेचारे गरीब को, इतना हट्टा खट्टा लौंडा तुम्हारा, ऐसा क्यों चिल्ला, इतना क्यों डराने का, मालूम है मारने वाला है 15-20 को 50 को, इतना नहीं डराने का ना। तो फिर जैसे डायलॉग बोला ना भाई, उसके बाद मैं समझ गया भाई मैं गलत था यहाँ, हाँ शायद तू यहाँ गलत था, तेरा वक्त गलत था, तेरे जज्बात गलत थे, तेरे हालात गलत थे। जिस तरह से बंदे ने प्रेजेंट किया खुद को, एक सिगरेट वाला स्टाइल, एक चश्मे वाला स्टाइल, और जो मारने वाला स्टाइल है ना भाई, वो मतलब ऑसम था। इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद मैंने अपने वीडियोस में खुद बोला भाई मूवी बहुत अच्छी है। मुझे क्या पता था कि मैं खुद पलट जाऊंगा मूवी के बाद। और इंटरवल के बाद मूवी इतनी खींचा कि च्युइंगम भी इतनी नहीं खींच सकते अपन, एक आगे च्युइंगम भी टूट जाती है तो उतनी खींच दिया मूवी। एक्शन इतना है ना भाई कि आप डिस्प्रेस हो जाओगे, मतलब यार अपना सर पकड़ोगे, सर खुजाओगे, बाल नोचोगे, जो टकला है वो अपने टकले पे मारेगा। इतना अंधेरा मूवी में, इतना अंधेरा, एक तो इधर अंधेरा, ऊपर से पर्दे पे अंधेरा। मतलब क्या करेंगे हम, मतलब अकेले लौंडे क्या करेंगे अंधेरे में। वो कपल्स के लिए अच्छा है, आप अपना मतलब काम कर सकते हो साइड में कोने में बैठ के इतने अंधेरे में, तो उनके लिए बेनिफिट बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा था कि मैं कभी बैटमैन देख रहा हूँ, डार्कनेस, कभी मुझे लग रहा था मैं KGF देख रहा हूँ, KGF 2 देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बाहुबली की याद आ गई, एक गर्दन काटने वाले सीन पे, वो हमारी जो प्रभास की हीरोइन रहती है उंगली, तो गर्दन काटने वाला सीन कहीं मुझे वो याद आ गया। तो भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी एक्शन मूवीज़ से थोड़ा थोड़ा प्लॉट उठा के बना दिया है। मूवी में अगर किसी की मेहनत है ना भाई, देखो बॉलीवुड कैसा है ना, बॉलीवुड में सिर्फ आता है 70% आपका बॉडी डबल करता है और 30% हीरो सिर्फ क्लोजअप दे के चला जाता है। जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट की मेहनत होती है ना बॉलीवुड में, वो कोई नहीं देखता है। आप उनकी मेहनत देखो जो दिन भर 12-12, 14-14 घंटे जो कॉस्ट्यूम पहन के रखते हैं ना, इतना वजन, आप उनकी मेहनत देखो, असली मेहनत उनकी है। आप उन फाइटर्स को देखो जिन्होंने ये फाइट डायरेक्ट की है, आप उस मेकअप आर्टिस्ट को देखो जिसने ये मेकअप दिया है। तो इनकी मेहनत मैं बोलता हूँ इस मूवी के अंदर है, और बाकी किसी की मेहनत नहीं है। वो प्रभास से अच्छा एक कुत्ता नज़र आया था मुझे पिक्चर में, कुत्ते का काम मेरे को अच्छा लगा, जो एक कुत्ता घूम रहा था ना, वो कुत्ते का काम अच्छा लगा मेरे को मूवी में। तो उससे अच्छा मतलब आप अगर चाहते हो मेंटली डिस्टर्ब होना, पागल होना, तो ये सलवार ज़रूर आना देखने। क्या बोलना चाहोगे कि इसमें स्टार्टिंग में यश का नाम आया था, तो ऐसा लगा था कि यश आएगा, कुछ कैमियो होगा, कुछ होगा? नहीं, वो लोग ने, प्रशांत नील ने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया था कि इसको आप KGF से मत जोड़ो क्योंकि इसमें यश नहीं है। बट उन्होंने शायद, उनको पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर गरुड़ा है, गरुड़ा का कोई सिपाही है, हाँ KGF में जो था वो है। तो KGF से इन्होंने क्यों नहीं जोड़ा मुझे वो नहीं पता। यश तो आया नहीं इसके अंदर, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी यश की आने की, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ऑडियंस को पकड़ने, रुका के रखने के एक नाम यूज़ किया गया है कि स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस हो सकता है, जैसा हमारा डंकी में विकी कौशल का है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील हुआ कि हाँ नाम है तो होगा, बट मैं कंफर्म था कि नहीं आने वाला, क्योंकि यश KGF अलग है और ये अलग है। बट डायरेक्टर प्रशांत नील एक्चुअली मेंटल हो चुका है, पागल हो चुका है। KGF से बोलता जोड़ रहा नहीं हो, फिर घुसा दिया KGF के एक्टर को। ये कौन सी बात हो गई, मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो वाला हिसाब हो गया। तो क्या हो गया है कि उनका बैक टू बैक इतनी फ्लॉप पीछे जा रही, स्टोरी में दम नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग पिक्चर किए लोगों में ये था कि स्टोरी में दम नहीं था। तो क्या बोलना चाहोगे, क्या हो गया? प्रभास इंसान कैसा है पता है ना भाई, बिग हार्ट ज़ीरो एटीट्यूड, वो बंदा ना बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि भाई मैं मतलब जूनियर आर्टिस्ट करता हूँ बॉलीवुड में काम, तो मैं आदि पुरुष के टाइम पे उनको मिला था। वो बहुत हम्बल इंसान है। वो अगर एक कचरा साफ़ करने वाला भी हो ना बॉलीवुड में, कि अगर वो कहीं आके भाई काम कर रहा है बॉलीवुड में, कचरा साफ़ कर रहा है, तो वो भी उससे हाथ मिला के, दिल रख के ऐसी बात करेगा वो बंदा। वो मतलब हम्बल पर्सन है। मुझे पता नहीं कि उसको अच्छी मूवीज़ क्यों नहीं मिल रही। वो बोलते ना एक वो हीरा है जिसको तराशने वाला जौहरी नहीं मिल रहा, तो मुझे कहीं लगा वो जौहरी शायद प्रशांत नील हो, लेकिन वो भी नहीं निकला। उसको तो जेल होनी चाहिए प्रशांत नील को इस बात पे, जिस तरह से मिसयूज़ किया ना उसने, तो भाई उसको जेल होनी चाहिए। जिस तरह की मूवीज़ रही है, चाहे वो आदि पुरुष हो या राम, ऐसी कोई मूवी आई थी उनकी एक, और उससे पहले साहो आई थी 2019 में, तो 2015 के बाद वो रेबल प्रभास नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। क्या बोलना चाहोगे कि बुकिंग को लेके भी थोड़ा ये हुआ था कि उनकी बुकिंग भी एकदम लेट ओपन हुई है, क्योंकि वो PVR में भी और गेटी में भी उनकी एक दिन पहले शो नहीं दिखा रहा था। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता ना भाई, अगर इंडिया टॉस जीतती है ना, तो सचिन भी पहले दिन आके 100 मार के जाता है। समझ रहे हो ना, पहले दिन कोई भी मतलब मचा सकता है, बट असली कब मालूम पड़ता है, सेकंड इनिंग में।
हाँ, जब आगे उसका करियर चलता है ना हर मैच में, तो पता चलता है परफॉर्म करेगा कि नहीं। तो फर्स्ट डे कोई भी मतलब आके बड़ा बन सकता है। डंकी ने भी फर्स्ट डे कलेक्शन अच्छा किया 30 करोड़ का, नो डाउट। ये भी फर्स्ट डे कलेक्शन अच्छा करेगी। साउथ में प्रभास का नाम है, भगवान जाना जाता है। अगर मैं वहाँ ऐसे बोलूँ तो मुझे मार मार के दूल्हा बना देंगे वहाँ के लोग, इतना मतलब मानते हैं वहाँ पे। बट जो बात है वो तो रखनी पड़ती है। तो प्रभास का भी कुछ ऐसे ही है, लोगों ने उसको मतलब एक्सपेक्टेशन हाई थी बट वहाँ पे उतर नहीं पाए वो। मैं प्रभास की गलती नहीं बोलूँगा, मैं प्रशांत नील की गलती बोलूँगा, क्योंकि वो नील नितिन मुकेश बन गया वो प्रशांत नील एक्चुअली, तो परफॉर्म नहीं कर पाया बराबर। आपने डंकी भी देखी, सलार भी देखी, क्या लग रहा है कौन सा बेटर लग रहा है आपको, या क्या लग रहा है कि कौन सी ऑडियंस को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी? देखो, प्रभास की एज कितनी है, 40 साल का है वो, और शाहरुख खान कितना है, 60 साल का। 20 साल पहले दुनिया में आया शाहरुख खान, तो एज डिफरेंस है। जो ये लोग आज कर रहे हैं ना, शाहरुख खान ने ना 92 में ही कर दिया था, डर बाजीगर अंजाम। जो नेगेटिव ये लोग आज कर रहे हैं, नेगेटिव रोल ये लोग जो आज कर रहे हैं ना, शाहरुख खान बहुत पहले करके हट चुका है। तो अगर 60 साल के एज में बंदा वो परफॉर्मेंस दे रहा है ना आज भी, 60 साल की उम्र में आप सलमान खान को देखो, उसकी बॉडी नहीं हिलती है, वो खड़े खड़े स्टेप करता है। और आप डंकी के स्टेप देखोगे शाहरुख खान के, लुटपुट गया कि मतलब क्या एनर्जी हो बंदे में। तो कोई बोलेगा वो बंदा 60 साल का है। पठान में उसका डांस देख लो, जवान में देख लो। तो हेड्स ऑफ है शाहरुख खान को। हालांकि ये मूवी परफॉर्म नहीं कर पाई और ये मूवी से भी मैं डिसअपॉइंट हूँ कहीं ना कहीं। बट शाहरुख खान का कंपैरिजन और प्रभास का कंपैरिजन, बोलते हैं ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, दोनों कभी नहीं मिल सकते। आज जो कोविड के बच्चे हैं जो मतलब लॉकडाउन में पैदा हुए, उनको शायद मूवी पसंद आए। मैं ये नहीं बोलता कि पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लोगों आज फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। कोई अपनी औरत से परेशान है, कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई मुंबई की ट्रैफिक में परेशान है। तो भाई जो मतलब किसी कोई गरीब के ऊपर कोई मतलब मजबूत बनता है ना, तो कोई गरीब आएगा थिएटर में और पिक्चर देखेगा कि भाई एक्शन मूवी है, कहीं तो चलो मैं भी तो हीरो बनूं, मैं भी तो सालार बनूं। कोई शाहरुख खान नहीं बनना चाहेगा आज कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग लेके जाओ थिएटर में। हर आदमी दिमाग घर पे रख के आना चाहता है। अब आप ये गेटी गैलेक्सी में मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो ना कि आपको मूवी कैसी लगी सालार, आप यही अगर कोई मल्टीप्लेक्स में पूछोगे ना, कोई अच्छे एजुकेटेड आपके और मेरे जैसे आदमी से, तो वो सालार की एक्चुअली रिपोर्ट बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और आप गेटी गैलेक्सी में किससे पूछो जो पान गुटखा खा के निकलेंगे ना भाई, रिक्शा वाले फेरी वाले बेचारे, वो लोग अरे भैया एक नंबर, अरे क्या एक्शन बताया, अरे जबरा, मतलब वो लोग के मुँह पर यही रहेगा, क्योंकि पसंद है। वो लोग फ्रस्ट्रेट है, वो लोग परेशान है। तो जो फैक्ट है वो है, आप सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, वो गट्स तुम्हारा भाई रखता है बोलने का। जीरो वर्सेस केजीएफ हुआ था, क्या लगता है ये 2.0 होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? डंकी का बजट 120 करोड़ का है और सालार का ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बजट है, 450 करोड़ का कुछ बजट है। तो डंकी तो अपना बजट रिकवर आराम से कर लेगी। 30 करोड़ ओपनिंग लग चुकी है और 20 करोड़ आज भी है। तो भाई डंकी के बाद पूरा क्रिसमस है, जो 2019 में हुआ था वो अभी नहीं होने वाला। तो वो साल दूसरा था, अल्ताफ राजा का बहुत अच्छा गाना है, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है। तो भाई वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। शाहरुख खान के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा है। उनका लकी नंबर भी है 2023। तो आराम से 200-250 करोड़ तो डंकी मारेगी आराम से। भाई स्टार देखो ना, मूवीज़ को दिया जाता है। अगर आप स्टार्स की बात करोगे ना देने के लिए, तो मैं पूरे स्टार इसके पूरे प्रोडक्शन को दूंगा। जो कॉस्ट्यूम में जिसकी मेहनत लगी है, जिस तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है ना, बैकग्राउंड लोगों का, चाहे आप वो कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर उठाओ, जिस तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है ना भाई, एक नंबर। ऐसा मतलब हॉलीवुड की मूवीज़ में हमको देखने मिलता है जो इसके अंदर देखने मिला है। पूरी बैकग्राउंड में मेहनत इनकी है। नाम किसका होता है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर का। जो सिर्फ क्लोजअप देखे जाते हैं, 70% बॉडी डबल करता है, 30% फेस ऑफ होता है, बस और कुछ नहीं। तो इस मूवी को फिर भी मैं स्टार दूंगा 2.5। यू वेलकम। पहले तो मैं प्रभास का पूरा नाम लेना चाहूँगा। P फॉर पावर स्टार, R फॉर रेबल स्टार, A फॉर एक्शन स्टार, B फॉर बॉलीवुड का भी स्टार, H फॉर हॉलीवुड का भी स्टार, A फॉर वापस एक्टिंग स्टार और S फॉर सुपर स्टार। S फॉर सुपर स्टार। माइंड ब्लोइंग मूवी, मज़ा आ गया। ऐसा क्या देख लिया आपने जो इतना माइंड ब्लोइंग तारीफ? मैं तो पहले पब्लिक को बोलना चाहूँगा, पब्लिक बोलती थी कि KGF के साथ कनेक्ट है, यूँ है। एक बात बोलो, KGF का कुछ नहीं है इसमें। दो दोस्तों की कहानी है, दो दोस्त दुश्मन बनने वाले अब, और पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। पब्लिक इतनी चिल्ला रही थी, मैं भी खुद इतना चिल्ला रहा था, आवाज़ मेरा बैठ गया, उसके लिए सॉरी है। पहले तो आवाज़ नहीं पहुँचती। तो क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से प्रभास की जो पिछली फिल्म थी आदिपुरुष, उससे इतना क्रिटिक्स मिला, ये कमबैक बोल सकते? कमबैक हो गया है। अब प्रभास की जो लास्ट उनकी गलती वो थी कि वो बॉलीवुड में आए ओम राउत के साथ, उनकी वजह से उनका नाम भी बदनाम हो गया। बाकी अगर साउथ में होता, अगर आदिपुरुष के बनाने वाला, तो आदिपुरुष भी अभी सुपर हिट हो जाती। वो मानते हैं कि बजट कवर नहीं हुआ, लेकिन इसका 400 करोड़ बजट है ना, मैं बोलता 2 दिन के कवर हो जाएगा इजीली, आराम से। जिस तरह से थिएटर में मिल रहा था, एक दिन पहले भी बुकिंग
ओपन नहीं हुआ था, क्या बोलना चाहोगे? क्या ठीक है। डंकी में भारी पड़ेगा? हाँ भारी पड़ जाएगा इजीली, डंकी को इजीली बीट कर देगा। अभी एसआर के जो ना बिजनेसमैन है, उसको पता है कि 6 अगर मेरे शो है, 6 सलार के हो गए तो मुझे पूरा खा जाएगी सलार, और वो होने वाला है। तो 10 तो तेरे रख, डंकी को बोल 200 हमारे रख, 200 पूरे हाउसफुल रहेंगे। जितनी 2 पब्लिक नहीं होगी ना 100 में, उतने 10 20 में भी नहीं होंगे, आराम से इजीली। डायनोसॉर है डायनोसॉर। और मैं आपने डंकी का बोला ना, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, D4 डंकी से सब ऐसा बोले D4 डंका बजाएगा, डंका नहीं बजा, D4 डिजास्टर हो गई। और एस फोर सलार से एस फोर सुपर हिट हो गई, वो चीज़ है। जीरो वर्सेस केजीएफ जो हुआ था, पार्ट 2 आपको लग रहा है कि ये भी ऐसी होगा कि डंकी ये फेल होगी और सलार पास हो जाएगी? नहीं, सलार पास हो जाएगी। क्योंकि जीरो वर्सेस केजीएफ हुआ था शाहरुख वर्सेस ये नील का, तो उसमें भी जीरो ने चली थी। हाँ, इधर भी लग रहा है कि डंकी नहीं चली। तो नहीं चलने वाली ना। अब मूवी में मज़ा भी होनी चाहिए ना, इसमें जो मज़ा है उतनी मज़ा भी नहीं है। ये डंकी में क्या था, जब इंटरवल के पहले बहुत मज़ा है, पब्लिक खुश हो गई, और इंटरवल के बाद गालियाँ देने लगी। इसमें तो आप इंटरवल के पहले भी खुश हो जाएगी पब्लिक, और इंटरवल के बाद भी पब्लिक खुश हो जाएगी। और मेन चीज़ वो कि पार्ट 2 आने वाला है, तो पब्लिक तो वैसा, मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि जैसा प्रशांत नील ने KGF 2 के लिए वेट करवाया था 2 साल 1.5 साल के लिए, मैं बोलता हूँ इसी साल आप लेके आ जाओ। इतनी पब्लिक है ना, उससे दुगनी पब्लिक अब तो आएगी पहले शो में। क्या बोलना चाहिए, प्रभास को बॉलीवुड में काम करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखो वो चीज़ है, अभी आदि पुरुष में उन्होंने गलती की, डायरेक्शन उनका, वो डायरेक्शन जो ओम राउत था वो गलत आदमी के साथ है। बॉलीवुड में अगर उनको आना हो तो मैं तो बोलता हूँ कि डंकी जैसे राजकुमार हिरानी ने शाहरुख खान को प्रेजेंस किया ना, मैं बोलता हूँ राजकुमार हिरानी को बोलो एक बार आप प्रभास को प्रेजेंस करो। जितनी पब्लिक डंकी में थी ना, उससे चौगनी पब्लिक है ना प्रभास को देखने के लिए आएगी। क्योंकि प्रभास को क्या होता है, बेस्ट डायरेक्टर नहीं मिलता। जो बॉलीवुड में जो बेस्ट डायरेक्टर है, श्रीराम राघवन है, राजकुमार हिरानी है, वो सब डायरेक्टर नहीं मिलते। जैसे अरे गहरे डायरेक्टर उनको मिल जाती है, उनका फिर भुगतना पड़ता है फिर उनको, जो मिला उनको आदि पुरुष से, जो बजट भी कवर नहीं हुआ उनका। श्रुति हसन भी है, उनका क्या कहना है? देखिए, मैं तो आप लास्ट में मेरे को बोलने वाला था कि स्टार कितने दोगे, लेकिन मैं अभी से बोल रहा हूँ कि 1 स्टार में काटूंगा ना तो श्रुति हसन के लिए काटूंगा। उनका मेन रोल है, लेकिन उनका मेन रोल कब है, पार्ट 2 के लिए बना हुआ है। क्योंकि उनका भी एक दिखाया हुआ है कि ये प्रभास श्रुति हसन की हेल्प करता है, लेकिन क्यों करता है अभी तक वो हाइड रखा है, वो किसके लिए, पार्ट 2 के लिए रखा है। क्योंकि जो श्रुति हसन का जो मेन रोल है ना, पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। क्यों उसकी मदद करना का चाहता है, क्यों, क्योंकि यूँ तो कोई अभी इस ज़माने में कोई किसी की मदद करता नहीं है, कुछ तो का तो ही मदद करेगा ना। तो श्रुति हसन का एक रोल है, वो पार्ट 2 में दिखाया जाएगा, और पार्ट 2 तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? आउट ऑफ 5 4 स्टार यार, 4 स्टार दूंगा। वन वर्ड प्रभास। 1 वर्ड प्रभास, 1 वर्ड नहीं 4 से 5 वर्ड बोलना चाहूँगा। आउटस्टैंडिंग, फैबुलस, एक्सीलेंट, मास्टर पीस, सुपर हिट मूवी है यार, मज़ा आएगा, पब्लिक आएगी। अभी आप देख रहे हो ना, पब्लिक 60-70% तो पब्लिक थी, शाम को हाउसफुल हो जाएगा शो, इजीली देखना। और डंकी के वहाँ आपको देखोगे अभी कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देख लो हार लिख रहे, वहाँ पे कुछ नहीं है। ये है माहौल सलार का, प्रभास का। मैं तो प्रभास जो साउथ में भी राजा है, इधर भी राजा है। और ये लोग बोलते हैं ना कि डंकी और सलार उसका बजट 400 करोड़ है, डंकी का 120 करोड़ है। भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब डंकी 120 करोड़ है, उसका अगर कोई नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम लेगा ना तो 60-70 करोड़ में लेगा, 50 करोड़ में लेता है। लेकिन अगर इसका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जाएगा ना नेटफ्लिक्स उसके साथ, तो 150-200 करोड़ तो वहीं पे उसको मिल जाने वाले हैं। और मेन चीज़ क्या है, बॉलीवुड में ये बॉलीवुड जो है वहाँ पे डंकी चलेगी बराबर, सलार का थोड़ा कम रहेगा बराबर। लेकिन नहीं सॉरी, सलार का इधर भी चलने वाला है और साउथ में भी चलने वाला है, लेकिन डंकी इधर चलेगी, साउथ में नहीं चलने वाली। जो मेन इन दोनों का कंपेरिजन करना है तो वर्ल्ड वाइड करना है, वर्ल्ड वाइड में तो एक ही बाजी मारने वाला है, सलार प्रभास।